कुछ कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप भी सुनिए। दूसरा, एक व्याख्याता शारीरिक शिक्षा का वित्त विभाग से पद तो स्वीकृता, लेकिन इन नियमों में इनकेडर नहीं होने के कारण से, आज तक 25-30 साल में, 40 साल में प्रमोशन नहीं हुआ। इसलिए ये संशोधन करके इसको इनकेडर कर दिया गया है। तो अब व्याख्याता शारीरिक शिक्षा का भी प्रमोशन, जो सेकंड ग्रेड के लोग हैं उनका व्याख्याता में प्रमोशन हो जाएगा पहली बार 70 साल में। इसी तरह पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड प्रथम का भी 31 फाइनेंस से स्वीकृत हैं, लेकिन इस 40 साल में कभी भी उनको पदोन्नति नहीं मिली, क्योंकि ये पद नियमों में इनकेडर नहीं था, तो उसको नियमों में इनकेडर कर दिया गया। इसी प्रकार पुस्तकालय ग्रेड द्वितीय के पद सीधी भर्ती के पदोन्नति पे रोक लगा दी गई थी। उसमें प्रावधान तो कर दिया नियमों में, लेकिन उसमें ये एक लाइन लिख दी कि ये आगे तक भर्ती नहीं की जाएगी, तो उसकी वजह से ये भर्ती जो है नहीं हो रही थी, इसको भी कर दिया गया। एक महत्वपूर्ण निर्णय हो गया कि जो पंचायत राज में शिक्षक नई भर्ती होती है और माध्यमिक में पंचायत राज से ही 3rd ग्रेड के टीचर जाते हैं, नई भर्ती उसकी कोई नहीं होती है। तो 3 साल की शर्त थी उसमें पहले 6D के अंतर कि 3 साल पंचायत राज में आपकी सेवा होने पे ही कोई टीचर है वो माध्यमिक शिक्षा जा सकता था। अब पंचायत राज का कार्मिक कभी भी माध्यमिक शिक्षा विभाग में या शिक्षा विभाग में, जो शहर में एलिमेंट्री का जो विभाग है, एलिमेंट्री की स्कूल है, उसमें भी जा सकता है। तो जिससे माध्यमिक शिक्षा को 10वीं और 12वीं की स्कूल और शहर के जो तमाम स्कूल हैं जो शिक्षक हैं 1 से लेकर 12 तक के, उनमें टीचर हमने ये किया है कि जो व्याख्याता पहले होता वो किसी में भी ग्रेजुएशन करो, लेकिन अगर पोस्ट ग्रेजुएशन जिस विषय से करता था उसका व्याख्याता बन जाता था। फॉर एग्जांपल, उसने BSc किया है, साइंस से वो पढ़ा है ग्रेजुएशन, और उसने अगर भूगोल, अंग्रेजी या से 2 साल PG करके और वो व्याख्याता भूगोल या इतिहास का बन जाता था, जिससे वो क्वालिटी की एजुकेशन नहीं दे पाता था। अब हमने ये नियमों में क्या है कि जो ग्रेजुएशन जिस विषय में करेगा उसी में PG करेगा, उसी को व्याख्याता बनाया जाएगा। एक जो प्रधानाध्यापक है 10वीं का, उसको उनके ही योग्यता की जरूरत थी, उसको पोस्ट ग्रेजुएशन की आवश्यकता नहीं थी। अब उसको जोड़ करके पोस्ट ग्रेजुएट कर दिया, क्योंकि वो एक महत्वपूर्ण पद है और अब आगे चल करके वो वाइस प्रिंसिपल बनेगा, प्रिंसिपल बनेगा। तो प्रिंसिपल के लिए तो था पोस्ट ग्रेजुएट और प्रधानाध्यापक के लिए था ग्रेजुएशन, तो उसको भी हमने ठीक कर दिया क्वालिटी एजुकेशन के लिए। एक प्रतियोगी परीक्षाओं, अगर कोई व्यक्ति अपने कैडर में OBC, SC, ST में या माइनस मार्किंग भी हो गई या 5 नंबर भी 100 में से ले लिया, तो वो भी व्याख्याता बन जाता था या टीचर बन जाता था। तो इसको हमने ये कर दिया है कि न्यूनतम 40% उसको अंक लाने पड़ेंगे, और अगर सरकार 5% का वो स्थिलन देगी तो वो स्थिलन इन पे भी लागू होगा। लेकिन जो भी अब टीचर आएगा वो क्वालिटी का टीचर होगा, जिससे क्वालिटी एजुकेशन जो है वो बेहतर हो सकेगी। एक तो ये चीज होगी। अभी जो है कि जो इन कैडर जो प्रधानाध्यापक का किया जाएगा और जो वाइस प्रिंसिपल के पद हमारी सीनियर स्कूलों में किए जाएंगे, इससे 13-14 हजार टीचर्स को एक तरीके से नई भर्ती के अवसर मिलेंगे, क्योंकि 10,000 तो आप समझ सकते हैं कि वाइस प्रिंसिपल के पद ही होंगे, तो उन व्याख्याताओं को और हेडमास्टरों को उनको प्रमोशन का लाभ मिलेगा। और जो सेकेंडरी स्कूल है उसमें प्रिंसिपल की पोस्ट हो जाएगी हेडमास्टर के बजाय, तो उसकी क्वालिटी एजुकेशन भी बढ़ेगी और इतने पद भी बढ़ेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये फैसले आज शिक्षा विभाग के नोट के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारी कैबिनेट ने लिए हैं, जिससे एक मील का पत्थर आज के फैसले साबित होंगे एजुकेशन को आगे राजस्थान में और क्वालिटी एजुकेशन में। और नए लोगों को, जो हमारे टीचर्स हैं, व्याख्याता हैं, हेडमास्टर हैं, सेकंड ग्रेड के हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन के अवसर प्राप्त होंगे। ये इस प्रकार से सभी शिक्षक संगठनों से इसमें हमारे द्वारा की गई है, और तमाम ये जो फैसले आज हैं जिन्हें कैबिनेट में इनको बताने के लिए
मैं आपको कष्ट दिया है, आप पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक और बता देता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में यहाँ पर विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव सर्वसम्मति, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार इसको टाले जा रही थी और एक चिट्ठी दोबारा भेजी गई कि आप बताइए कि आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। तो ये टालने की मंशा से बताया गया है। मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी कैबिनेट की सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पुनः कैबिनेट को आज पास कर दिया गया है, भिजवाएंगे कि हम चाहते हैं लोगों को मौका मिले, कार्यकर्ताओं को मौका मिले और विधान परिषद बने, क्योंकि ये कांग्रेस की सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में ही ये यूनानिमस फैसला हुआ था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार इसको बार बार टाल रही है। इसलिए मैं आग्रह करना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से कि केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में उनकी सरकार है, इसको फैसला जल्दी से करा के लाएं, जिससे राजस्थान में विधान परिषद बनने का रास्ता साफ हो और लोगों को और ज्यादा अवसर प्राप्त हुए जनता की सेवा करने के। इसको खोलने को लेकर कुछ चर्चा हुई? आज केवल को लेकर के, चिरंजीव योजना को लेकर के, तमाम विभागों के फैसलों को लेकर के चर्चा, काफी टाइम हो गया, इसलिए आज इस विषय के ऊपर कोई बात नहीं हुई। लेकिन एक फैसला जरूर हुआ है कि जो कॉलेज एजुकेशन है या दूसरे बच्चे हैं उनके जल्दी से जल्दी हम वैक्सीनेशन कैसे कराएं, इसको लेकर के चिंता व्यक्त की गई और भारत सरकार को एक चिट्ठी लिखने का जो है वो फैसला लिया गया स्वास्थ्य मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की तरफ से कि मेहरबानी करके आप वैक्सीन भेजिए, दीजिए। हम लोग एक दिन में 15 लाख वैक्सीन लगा सकते हैं। आज हमारे पास में 70,000 के लगभग वैक्सीन है, कोई वैक्सीन आ नहीं रही है। हम लोग दूसरे डोज भी जिनकी ड्यू डेट होगी उनको भी नहीं लगा पा रहे हैं। तो नए बच्चों को कब लगाएं, कब वो परीक्षा दे पाएंगे, कब कैसे कर पाएंगे। केंद्र की सरकार से हम आग्रह करते हैं कि इसके ऊपर संवेदनशीलता के साथ में फैसला करें। वो चाहे मंत्रिमंडल विस्तार करें, किसी की छुट्टी करें, किसी को अंदर करें, वो उनका फैसला है, लेकिन मेहरबानी करके वैक्सीन के ऊपर आप स्वास्थ्य मंत्री जी को हाथ धोना पड़ गया, केंद्र के मंत्री जी को, जो तो इससे ये साफ कि मोदी जी की केंद्र सरकार जो कोरोना काल में करना चाहिए था, जो इनको व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी, उसमें पूरी तरीके से फेल हुई है और उसके कारण से केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा मोदी जी को लेना पड़ा है। अपनी साख बचाने के लिए किसी की बलि दी है, लेकिन जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की है, प्रधानमंत्री को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि इसके ऊपर अगर प्रधानमंत्री जी खुले मन से ये कहते हैं कि हाँ देशवासियों मेरे से ये कमी रह गई, मेरे से गलती हो गई, तो उनकी साख थोड़ी बहुत बच के रहती। थैंक यू। तो आपने सुना विधान परिषद पर अपनी बात रखी, किसानों को राहत देने के लिए भी बड़ा फैसला लिया है। तो गोविंद सिंह डोटासरा अपनी बात रख रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। गहलोत मंत्री राजस्थान में विधान परिषद का गठन होगा। तो आपको बता दें, एक तरफ जहां पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने सबसे पहले ये पेशकश की और विधान परिषद गठन कर कार्रवाइयां शुरू की, तो अब राजस्थान में भी इसकी ये विभाग की तरफ से पूरी समीक्षा करने के उपरांत हम इस तारीख तक चर्चा करके और फैसला करेंगे, क्योंकि 1 मिनट में ये फैसला करना खोलने का या नहीं खोलने का नहीं, समीक्षा करनी पड़ेगी। क्योंकि जब आज नियम थोड़ा सा चेंज हुआ है तो हमको थोड़ी कि हम नए लोगों को भी माध्यमिक में भेज सकते हैं, तो हमारे पास में एलिमेंट्री के फिर पद कैसे खाली हो सकते हैं और राजस्थान में कितने माध्यमिक शिक्षा में पद खाली हैं, किस विषय के कितने खाली हैं, सारी परिस्थितियां देख करके हम जल्दी इसके ऊपर 3rd ग्रेड के स्थानांतरण पर भी निर्णय करेंगे। नई नियुक्ति माध्यमिक शिक्षा में और शहरी इलाकों में नहीं, नई नियुक्ति पंचायत राज में होके 3 साल उसको पंचायत में रहना अनिवार्य था, फिर सीनियरिटी से वो लोग जाते थे। अब हम 3 साल की शर्त को समाप्त कर दिया गया है, जाएंगे सीनियरिटी से ही, लेकिन वो 3 साल की शर्त समाप्त हम माध्यमिक शिक्षा में टीचर ज्यादा लेकर के उसकी जो रिक्तियां, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा में कभी भी भर्ती से नहीं लिए जाते, केवल पंचायत राज से ही टीचर 3rd ग्रेड के लिए जाते हैं, चाहे L1 के हों चाहे L2 के हों। तो ये हमको थोड़ी राहत मिली है, तो इसके बाद में हम पूरी स्थिति शिक्षा विभाग की देख करके और फिर जल्द फैसला करेंगे।
एस्टिमेटेड खर्चा तब देखें जब मोदी जी मेहरबानी करें और फैसला करें। वो तो कुंडली घुमा रहे हैं, 7 लाख नहीं कर रहे हैं, तो उनसे पहले पुण्य करूंगा 25 में से 25 सांसदों से आग्रह। करेंद्र यादव जी आज कैबिनेट मंत्री बने, तो देखें वो क्या देते हैं राजस्थान को, तो उनसे भी आग्रह करेंगे कि आप जल्दी से फैसला कराइए। फिर जनहित के विधायक का बयान भी आया कि अगर आत्महत्या आलाकमान से मिलना आत्महत्या है तो हर बार तो गहलोत मंत्रिपरिषद का ये बड़ा फैसला आपको बता रहे हैं गोविंद सिंह डोटासरा की तरफ से ये तमाम बातें रखी गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से चर्चा होगी विधान परिषद पर, उन्होंने अपनी बात रखी है और उन्होंने कहा कि कोशिश यही है कि जल्दबाजी में फैसला ना हो, लेकिन एक बड़ा फैसला लेने की दिशा में एक कदम उठाया गया है। विधान परिषद का अब गठन राजस्थान में किया जाएगा। सीएम गहलोत ने कैबिनेट और मंत्रिपरिषद से सुझाव मांगा है।